ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बखाड़ी में रहने वाले गरीब किसान की। नाम था हरिदत्त। बारिश पर निर्भर खेती, फटे पुराने कपड़े और औजार ही उसकी पहचान थी। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटी सी बेटी गुड़िया ही उसकी पहचान थी। तीनों 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर संघर्ष करते। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। हरिदत्त के पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। उसकी पत्नी गौरी ने तो यहाँ तक कह दिया, अब कुछ कर न सके तो हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। एक दिन हरिदत्त बेहद हताश होकर नदी व झरने की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। तभी उसने पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। हरिदत्त ने अपनी पोटली में से 2 रोटियां निकालकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये कुछ बीज हैं, इन्हें अपने खेत में जाके बो देना। हरिदत्त ने अपनी बंजर जमीन को फिर से खोदा और पूरे विश्वास के साथ उन बीजों को बो दिया। 30 दिन के भीतर ही उनमें सोने की तरह चमकते फल लगाए। जहाँ बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहाँ हरिदत्त का खेत हरियाली से भरता जा रहा था। हरिदत्त ने एक फल बाजार में जाके बेचा तो उसे पूरे 50,000 रुपए मिले। हरिदत्त के हालात अब सुधरने लगी थी। उसने गुड़िया को स्कूल भेजना शुरू किया। उसने अपना कर्ज चुकाया और अपने घर की मरम्मत करवाई। लेकिन गांव के एक लालची जमींदार को ये सब खटकने लगा। एक रात उसने अपने नौकरों को भेजा और हरिदत्त के खेत से कुछ बीज चुरा लिए। उसने वही बीज अपने खेत में बोई, लेकिन उसके खेत में कुछ नहीं उगा और उसकी जमीन और बंजर हो गई। गुस्से में आकर उस जमींदार ने पंचायत में शिकायत कर दी। जमींदार बोला, ये जादूगर है, इसकी फसलें लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तभी एक बुजुर्ग पंडित दीनदयाल बोले, हो सकता है कि भगवान ने इसे इनाम दिया हो। तभी हरिदत्त ने गांव के सभी लोगों को उस बूढ़ी औरत और उसके बीजों का रहस्य बताया।